वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीपल मैनेजमेंट के बारे में। अब दोस्तों पीपल मैनेजमेंट एसपीएम के अंदर ही क्यों जरूरी है, पहला तो ये हमारा टॉपिक होना चाहिए। दूसरा टॉपिक होना चाहिए तो पीपल मैनेजमेंट है क्या, और फिर इसके बाद पीपल मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। तो पीपल मैनेजमेंट एसपीएम के अंदर क्यों जरूरी है, पहला क्वेश्चन का आंसर सुनिए। पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपल यही है, आप भाई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने कंपनी तैयार कर ली, आप लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, लोगों के बारे में सब कुछ नहीं जान पा रहे, तो आप भाई क्या करोगे, आपकी कंपनी फ्लॉप हो सकती है। तो इसलिए पीपल मैनेजमेंट एसपीएम के अंदर जरूरी है। अब पीपल मैनेजमेंट है क्या, तो पीपल मैनेजमेंट यही है कि आप जो आपका एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, जो टास्क है वो टास्क सही से हो रही है, टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब चीज़ पीपल मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब पीपल मैनेजमेंट यही है कि हम लोग कुछ की फैक्टर हो गए जिससे हम लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए पॉइंट्स वाइज समझते हैं। पीपल मैनेजमेंट आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब पीपल मैनेजमेंट को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब लोगों को जो इंसान है उसको, बहुत सारे इंसान होंगे उनको मैनेज करना। इनकम्पेसिस द टास्क ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट। आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको मैनेजमेंट करना, प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट, जो उनको सपोर्ट चाहिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, डायरेक्शन फॉर एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को डायरेक्ट करना। जैसे वो कई बार हो सकता है बंदे कई प्रॉब्लम से सपोर्ट डिसपॉइंटेड होते हैं, उन चीज़ों को सपोर्ट करोगे तो वो पॉइंटेड में आएंगे, आप काम कहीं से करेंगे। ये आता है पीपल मैनेजमेंट के अंदर। ये चीज़ समझ में आई होगी, आप एक बार और सुनिएगा। पीपल मैनेजमेंट आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला पॉइंट क्या है, पीपल मैनेजमेंट आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट क्या आपको बनाना है, इनकम्पेसिस द टास्क ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडेड ऑनगोइंग सपोर्ट, डायरेक्शन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया। मैनेजर इज अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क पीपल मैनेजमेंट। मैनेजर का जो टास्क होता है, मैनेजर ही आपको ये मैनेज करता है, तो उसका मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होगा है पीपल मैनेजमेंट। यदि पीपल को मैनेज नहीं कर पाया तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोग आपका काम सही से नहीं करेंगे। यदि ईमानदार नहीं होंगे तो आपका वो, मान लो देखो, सही से काम नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत लेट हो सकता है। ईमानदार नहीं होंगे तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट जो इन्फॉर्मेशन हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो 9 लोगों को पता चलनी चाहिए या दूसरी कंपनी को नहीं पता चलनी चाहिए, वो पता चल जाएंगे। तो यही है इसके की फैक्टर जानेंगे। की फैक्टर ऑफ पीपल मैनेजमेंट, पहला की फैक्टर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कौन क्या चेक करता है, हमारा मैनेजर। कैसे भाई, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इज अ की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सक्सेस की सबसे पहला की होती है जो होती है कंसिस्टेंसी। मतलब आपने एक कंपनी है, एक कंपनी को वादा किया मैं 7 दिन में आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा, आप उस पर काम करते जैसे तैसे और 6 दिन में दे देते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी। फिर दूसरी कंपनी आई, उसको आपने बोला 10 दिन में दे दूंगा और आपने 9 दिन में दे दिया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, सबको आपको टाइम टू टाइम काम करके दे दिया। तो ये है आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, आपकी सक्सेस लेवल अच्छे है, लोग आपके बारे में बातें करेंगे और लोग आपके पास काम लेने आएंगे, काम करने आएंगे कि भाई मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम करा दो, मेरा ये बना दो। अब दूसरा है पीपल इन अ प्रोजेक्ट टीम। पीपल इन अ प्रोजेक्ट टीम शुड ऑल बी ट्रीटेड इन अ कंपेरेबल वे। मतलब आप जो प्रोजेक्ट में जितने लोग हैं उनको सबको एक लोग जैसे ट्रीट करिए। ये नहीं कि भाई किसी और को एक हाई प्रायोरिटी दे दी, किसी को लो प्रायोरिटी दे। यदि आप किसी को हाई देंगे किसी को लो देंगे तो हो सकता है आपके जो एम्प्लॉय हैं या आपके जो काम करने वाले साथी, तो वो एक दूसरे से जलने लगे, और जलने लगेंगे तो सिंपल सी बात है, वो कहेगा भाई ये ऐसे कर रहा था सर, मैं भी वही काम करूँ, आप उसके रुपये क्यों ज़्यादा लगा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप जो आपके पीपल हैं उनको सबको एक वे में ट्रीट कीजिए। यदि आप किसी की सैलरी बढ़ाए तो उनकी भी सैलरी सबकी बढ़ाइए, नहीं किसी बढ़ाए तो किसी में। इन दिस वे चेक पीपल इन प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिस्टेंट वे और नॉट। इन जो आपको कंसिस्टेंसी है इस वे में आपको चेक किया जाता है, जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, पीपल को बांटा गया है, वो अपना कंसिस्टेंट वे में कर रहा है या नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझेंगे रिस्पेक्ट। भाई रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है पीपल मैनेजमेंट के अंदर। कैसे कि भाई हम लोग ह्यूमन है और हर इंसान को चाहिए रिस्पेक्ट। यदि इंसान रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आप उससे बदतमीजी, मान ले एक मैनेजर है और मैनेजर यदि अपने एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात करेगा तो कैसे वो काम करेगा। तो यही चीज़ है भाई, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है पीपल मैनेजमेंट के अंदर। पीपल मैनेजमेंट मोस्ट सपोर्टेड पार्ट रिस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्पेक्ट। लिसन इन ऑल टीम मेंबर। आप जो टीम मेंबर हैं उनकी सबकी सुनिए। मतलब ये है जो आपका मैनेजर होगा वो हर टीम मेंबर की सुनिए। ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस और पोलाइटनेस। जो आपका
टीम में मेंबर है उनसे बहुत दयालु रूप में बात कीजिए और पोटेंशियल बात कीजिए, भाई बहुत अच्छे प्यार से बात कीजिए। तो भाई आप ऐसे उनसे बात करोगे ना तो उनको अच्छा लगेगा। इफ गिव रिस्पेक्ट टू अदर, इफ गिव, आप यदि दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं टीम मेंबर, इफ गिव रिस्पेक्ट टू अदर टीम मेंबर एंड मैनेजर शेयर आइडिया एंकरेज, मतलब आप अपने टीम मेंबर को रिस्पेक्ट देंगे तो आपसे वो आइडिया शेयर करेंगे, तो वो आपसे डरेंगे नहीं, आइडिया शेयर करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। अब इसके बाद 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट है इंक्लूजन। इंक्लूजन इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपका ये होता है पीपल मैनेजमेंट के अंदर। इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंक्लूजन इंक्रीज नेटवर्क, आपका मतलब जब अच्छे नेटवर्क मतलब आप अच्छे ईमानदार हैं, रिस्पेक्टेड है, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, आप लोगों से बात करेंगे, ज़्यादा लोगों को जानेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। इंक्लूजन इंक्रीज नेटवर्क बिकॉज यू मेक फ्रेंडली नेचर टू अदर टीम मेंबर, आप सभी टीम मेंबर के साथ फ्रेंडली नेचर, आप यदि खड़ूस हैं तो आप लोगों से ज़्यादा लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, और ये फ्रेंडली नेचर के अच्छी बात कर रहे हैं तो आपसे लोग ज़्यादा बात करना चाहेंगे, यही इंक्लूजन का मतलब है। चौथा पॉइंट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब आप ईमानदार हैं अपने काम के लिए। ऑनेस्टी इज मोर इंपोर्टेंट इन पीपल मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत ईमानदार, ये आप ईमानदार नहीं है तो हो सकता है कोई एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा, उसके बारे में अपने अपने जो मेन है सीईओ उनको बताया नहीं, तो भाई ऑनेस्टी बहुत बड़ा काम होता है। अ मैनेजर शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट इज गोइंग वेल, व्हाट इज गोइंग बैड इन टीम, आपको कितना सही चल रहा है और कितना सही नहीं चल रहा है, ये चीज वो मैनेजर का काम होता है। टीम मेंबर विच प्रॉब्लम कवर और इग्नोर, आई चेक ऑनेस्टी, यदि आप टीम मेंबर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कौन सी इग्नोर कर रहे हैं, ये सब चीज को ऑनेस्टी देखना है और सॉल्व करना है। तो देख दोस्तों, आपको ये 5 पॉइंट थे, कौन कौन से आपको याद आया? पीपल मैनेजमेंट के अंदर 5 पॉइंट है, रिस्पेक्ट, इंक्लूजन, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, ये 4 पॉइंट आपको याद है, सॉरी 5 पॉइंट लिखा है, ये 4 पॉइंट को आप समझिए, पीपल मैनेजमेंट की थ्योरी समझिए। यदि आप ये चीज समझ गए तो पीपल मैनेजमेंट के अंदर जो कुछ चाहेंगे लेकर आएंगे पीपल में, आपको 7 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.